हे गाइस, दिस इज़ नवीन या वेलकम बैक टू नवीन ऑटोमेशन लैब्स इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एन एपीआई, राइट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी हॉट टॉपिक है कि एपीआई का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट कुछ चीज़ें और मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। एपीआई की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये याद रखना। तो एपीआई का क्या मतलब है? देखो, कोई भी दो सिस्टम है, आप बहुत ही एक लेमन एग्जांपल लो। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द शेफ़। आप शेफ़ के पास थोड़ा जाके बोलोगे कि यार मेरे को ये खाना चाहिए। तो यू नीड वन मीडिएटर इन बिटवीन, जो कि एक वेटर होगा। ये क्या वेटर होगा, इस कस्टमर के पास आएगा, राइट, चेक करेगा कि सर आपको क्या चाहिए। आप अपनी रिक्वेस्ट इसको बोलोगे कि ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, शेफ़ को दे देगा प्रोसेस करने के लिए कि इस बंदे को ये खाना चाहिए। शेफ़ उसको प्रिपेयर करेगा, इसको शेफ़ वेटर को दे देगा एंड वेटर वापस इसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स दे देगा। तो क्या करा, आपने एक रिक्वेस्ट भेजा और आपको एक रिस्पॉन्स मिल गया आपको, ठीक है। वॉट एवर द फूड जो भी था वो मिल गया आपको। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। तो वेटर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एपीआई मीडिएटर की जैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो आप कॉल कर रहे हो शेफ़ को कि मेरे को ये वाला खाना चाहिए, राइट, एंड उसके बदले में आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यहाँ पे आप एपीआई हिट कर रहे हो लाइक दिस। अनदर एग्जांपल, लेट्स सी, आप कोई फ़्लाइट बुक कर रहे हो। अब फ़्लाइट बुक करने के लिए इंडिया में अगर मान लो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक कर रहे हो, इंटरनेशनल भी कर रहे हो, सो आपके पास मल्टीपल एयरलाइंस है कि यार ये इंडिगो हो गया, या स्पाइस जेट हो गया, या फिर एयर एशिया हो गया, या गो एयर हो गया जो कि बहुत ही घटिया फ़्लाइट है, या फिर कोई और फ्लाइट हो गई, ठीक है। और ये आपका एक बीच में ब्रोकर हो गया और ये आपका कस्टमर है यहाँ पे। तो कस्टमर हर एक इंडिविजुअल के पास तो जाके देखेगा नहीं ना कि मेरे को बैंगलोर से दिल्ली जाना है या दिल्ली से बैंगलोर आना है, राइट। तो या तो वो इंडिगो के पास जाए इंडिविजुअली, फिर वो एयर एशिया के पास जाए, फिर वो गो एयर के पास जाए, फिर वो किसी और के पास जाए। नो, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि इन सब के अपने अपने पोर्टल्स हैं, वहाँ जाके भी आप टिकट्स बुक कर सकते हो। लेकिन मान लो कि मैंने एक बीच में एक ब्रोकर बना दिया, यहाँ पे कोई सा भी ब्रोकर ले लिया, मान लो मेक माई ट्रिप, MMT। मेक माई ट्रिप बोलता है कि ठीक है आप मेरे पास आओ एंड देन टेल मी योर रिक्वायरमेंट कि ये कौन सी डेट पे कितने पैसेंजर्स हैं आपके पास और कहाँ से कहाँ जाना है, राइट, फ्रॉम एंड टू इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड। उसके बाद हम लोग जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी API को कॉल करेंगे। तो क्या करेगा, MMT इंटरनली उनकी APIs को कॉल करता है। तभी आपको लगा होगा कि जब भी आप MMT यानी मेक माई ट्रिप पे जाते हो, आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, तो ये प्रोसेस कर रहा होता है, राइट, एक प्रोसेस बार चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको फ़्लाइट की बुक डिटेल्स यहाँ पे दिखती है कि ये हो गई जाने की और ये हो गई रिटर्न फ़्लाइट की, लाइक दिस। इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखती है कुछ टाइम के बाद, राइट। तो MMT क्या कर रहा है, API कॉल कर रहा है, इनकी APIs को कॉल कर रहा है। यहाँ पर API मिला और यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट भेजा और यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स मिल गया। और यही का ये जो रिस्पॉन्स है वो आप MMT क्या कर रहा है, अपने UI पे शो कर देता है अपने कस्टमर को। तो ये हो गया कस्टमर, एक तरह का यूज़र, राइट। तो रिक्वेस्ट क्या करेगा, रिक्वेस्ट के अंदर जो भी यूज़र ने इन्फॉर्मेशन बोली है कि मेरे को चाहिए कि फ्रॉम, मेरे को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम दिल्ली से मेरे को बैंगलोर आना है। तो कहाँ आना है, मेरे को बैंगलोर आना है मान लो, ठीक है। कौन सी डेट, तो आपको बोल देगा कि आपकी जो डेट है वो बता दो, एंड कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं वो भी बता दो। मान लो 2 पैसेंजर्स हैं और डेट बता दी है मैंने इस डेट का, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी दे दो, लाइक सीनियर सिटीजन और समथिंग लाइक दिस। और ये रिक्वेस्ट बना के वो क्या करेगा, सीधा एयरलाइन को भेज देगा। एयरलाइन कौन है, मान लो इंडिगो है। तो यही का ये रिक्वेस्ट वो हर एक एयरलाइन को भेजेगा, सबके पास जाएगी ये रिक्वेस्ट। यही का ये रिक्वेस्ट वो इसके पास भी जाएगा, इस एयरलाइन के पास भी जाएगा। अब सारी एयरलाइंस क्या करेगी, अपनी अपनी अवेलेबिलिटी होगी कि इस डेट पे ये अवेलेबिलिटी है, ये टाइम पे वो रिस्पॉन्स भेज देगी, ठीक है। MMT वाले को क्या काम होगा, MMT वाले जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको वो लोग UI पे डिस्प्ले कर देंगे। अब इनके पास 2 तरह की UI हो सकती है, या तो डेस्कटॉप हो या फिर इनके पास कोई मोबाइल हो। मोबाइल में मतलब iOS या एंड्रॉयड हो, जो कि यूज़र यूज़ में ले रहा है, राइट। तो उन्होंने अपनी ऐप दे दी या फिर अपना पोर्टल दे दिया makemytrip.com, वहाँ पे जाओ एंड देन यू विल गेट द रिस्पॉन्स। तो ये MMT के पास तो कोई एयरलाइंस नहीं है ना, MMT इज़ नॉट एन एयरलाइन, इट्स जस्ट अ ब्रोकर का काम कर रही है वो, इंटरमीडिएट। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ देखो, फ़ायदा दोनों की तरह लिए विन विन सिचुएशन है, इनफैक्ट तीनों के लिए। मेक माई ट्रिप को थोड़ा कमीशन मिल गया यहाँ पे, तो ये जो होता है ना कन्विंस फी लेता है, ये सब लेते हैं, वो सब मिल गया इन लोगों को।
यूज़र को बार बार हर एक एयरलाइन पे जाना नहीं पड़ा, वो कंपेयर कर सकता है कि यार इंडिगो की फ़्लाइट चीप है या फिर एयर एशिया की फ़्लाइट चीप है या फिर क्या क्या और दूसरे ऑप्शन है। मैं 10 जगह जाऊँगा, उससे बढ़िया मैं ब्रोकर के पास जाऊँगा और मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा पे करके, या कुछ ऑफर्स भी होते हैं या कुछ डिस्काउंट्स होते हैं वो भी मिल जाएगा मेरे को, या मेरा ऑलरेडी कुछ वॉलेट में कैश पड़ा हुआ है MMT के अंदर, वो सब हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और इंडिगो वालों के लिए भी सही रहेगा कि यार इनका कस्टमर बेस तो काफ़ी अच्छा है, इनके पास तो यार 1 लाख से ऊपर कस्टमर्स हैं, तो इनके पास ज़्यादा क्राउड आ रहा है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू इंडिगो डायरेक्टली। तो दोनों तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इट्स अ गुड बिजनेस मॉडल लाइक दैट। सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बिटवीन 2 सिस्टम्स। अच्छा, अभी API की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो API में क्या होता है कि मान लो 2 सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम S1 है और ये मेरा सिस्टम S2 है मान लो। और टेक्निकली थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले क्या होता है कि मान लो ये जो S1 है, इसको नहीं पता कि ये किस तरह की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे मैं जावा स्टैक यूज़ में ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरा माई SQL सर्वर यूज़ में ले रहा हूँ मैं, इसका टेक स्टैक बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ये बंदा यूज़ में ले रहा है पाइथन और मान लो यहाँ पे ये वो यूज़ में ले रहा है ओरेकल डेटाबेस। देख दोनों का टेक स्टैक अलग है, सब कुछ अलग है, राइट। तो क्या होगा कि मैं जब रिक्वेस्ट इसको भेजूँगा, मैंने जो रिक्वेस्ट भेजूँगा अगर मैं पाइथन में भेजता हूँ, इसको समझ में नहीं आएगा पाइथन, क्योंकि यहाँ पे तो जावा कोड लिखा हुआ है। सेम थिंग अगर ये बंदा इसको रिस्पॉन्स भेजेगा यहाँ पे, तो इसको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि जावा का रिस्पॉन्स भेज रहे हो। तो दोनों का रिस्पॉन्स आपको करने के लिए, समझाने के लिए, दोनों पार्टीज़ के बीच में, S1 एंड S2 के बीच में, यू नीड वन कॉमन एंटिटी, राइट, जो डेटा ट्रांसफ़र कर सके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो दैट्स वाई जेसन और XML ये काम आते हैं, राइट, टू ट्रांसफ़र द डेटा और ट्रांसफ़र द रिसोर्सेज, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पास करनी है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जेसन और XML में फ़ायदा क्या है कि जो दोनों सिस्टम होंगे, या किसी भी तरह का सिस्टम होगा, या किसी भी लैंग्वेज में होगा, या किसी भी जो भी टेक्स्ट टैग होगा उनका, वो दे विल ईजिली अंडरस्टैंड कि ठीक है आपने जेसन मेरे को भेजा, मैं इस जेसन को क्या करूँगा, रीड करूँगा, उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्स भेज दूँगा वापस से जेसन के अंदर, और ये बंदा वापस से क्या करेगा, इस जेसन को रीड करेगा और UI पे डिस्प्ले कर देगा, राइट। सो जेसन और XML जो दोनों है वो क्या है, दोनों लाइट वेट है एंड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम वो कर लेंगे, क्या करते हैं हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे ये हो रहा है। MMT ने क्या भेजा, रिक्वेस्ट भेजा मान लो जेसन में, ये XML में, और रिस्पॉन्स आ गया आपके पास जेसन या XML में आ गया, और वही का वही XML आप पार्स करके या जेसन को पार्स करके आप यहाँ पे शो कर दोगे। तो API का यूज़ हर जगह है गाइस, राइट। काफ़ी सारी ब्राउज़र में भी API यूज़ में होती है। मान लो आपके पास ये ब्राउज़र है, आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन करी अमेज़ॉन, तो जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करो उसका डॉम भी ओपन हो रहा है, राइट। यहाँ पे डॉम के अंदर आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जहाँ पे आप क्रोम डेव टूल्स ओपन करते हो और वहाँ पे फिर आपका काफ़ी सारा HTML टैग होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, ये सब होता है, राइट। पूरा डॉम होता है, काफ़ी डॉम हायरार्की होती है। तो डॉम सबसे पहले यहाँ पे लोड हो रहा है। तो ब्राउज़र के पास, ये मेरा ब्राउज़र है, मान लो ये मेरा ब्राउज़र है क्रोम, तो ब्राउज़र की खुद की APIs होगी जो डॉम को पार्स करती रहेगी कि यार ये बताओ कि ये जो इनपुट फील्ड है इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसका एट्रीब्यूट ये है, इसकी हाइट एंड विड्थ, इसका CSS, इसकी स्टाइलिंग, एवरीथिंग है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे प्लेस करता जाऊँगा सारे लिंक्स, बटन, चेक बॉक्सेस जो भी है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ में ले रहे हैं, ब्राउज़र API यूज़ में ले रहे हैं, डॉम APIs ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्राउज़र। यहाँ पे भी आप ये ले रहे हो। तो API का यूज़ हर जगह है गाइस, बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। आप फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, कोई ट्रैवल बुक कर रहे हो, या होटल बुकिंग कर रहे हो। होटल बुकिंग में भी यही सिस्टम है, आपका बीच में एक ब्रोकर होगा, राइट। कौन है वो जो आता है एडवर्टाइजमेंट, वो बंदा क्या नाम है उसका, जो भी है, उसके थ्रू आपको जाना है ऊटी या फिर आपको जाना है दार्जिलिंग, आप सिंपल यहाँ से बुकिंग करो, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूज़र जो जाएगा वो अलग अलग, मेरे को नहीं पता ना यार इस रिजॉर्ट के पास किसका फ़ोन नंबर है, ये रिजॉर्ट इस पर्टिकुलर रिजॉर्ट में कहाँ जाना है, कौन सा नंबर है। बेटर मैं ये सिंपल ब्रोकर के पास जाऊँगा, ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा और रिस्पॉन्स मिल जाएगा और आपकी बुकिंग हो जाएगी, राइट। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आपको मान लो पेमेंट गेटवे करना है, पेमेंट APIs है, राइट। आपको पेमेंट APIs आर वेरी कॉमन ऑन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, या ऊबर बुक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी पेमेंट APIs यूज़ में हो गई। या फिर गूगल मैप APIs हो गई, आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना है तो आप गूगल मैप API यूज़ में लेते हो। फेसबुक के अंदर हो गई, मान लो आपको अपनी एक्स को स्टॉक करना है, राइट, तो आप क्या लिखोगे, आप अपनी एक्स का नाम लिखोगे यहाँ पे, या बंदा बंदी जो भी होगा उसका नाम लिखोगे यहाँ पे सर्च के अंदर। तो गूगल क्या कर रहा है, एक API हिट कर रहा है एंड देन दे विल टेल यू ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एक्स का नाम है मान लो लीज़ा,
और लीज़ा के जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने फेसबुक ने क्या करा, अपने डेटाबेस के अंदर जाके एक API हिट करी, राइट। एंड मान लो उनके पास कोई NoSQL डेटाबेस होगा यहाँ पे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी लीज़ा के बारे में, लीज़ा मतलब डिफरेंट लीज़ा के बारे में इन बैंगलोर और व्हाटएवर, एंड देन वी विल सेंड द रिक्वेस्ट थ्रू API। तो यहाँ पे एक API भेजूंगा मैं जो डेटाबेस में जाके हिट करेगा, मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा और यहाँ पे मैं UI पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो यहाँ पे भी API का यूज़ है। तो हर जगह गाइस API का यूज़ है, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग, आप 4 तरह के ऑपरेशन हिट करते हो API के अंदर। दीज आर कॉल्ड CRUD ऑपरेशंस, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, राइट। ये CRUD ऑपरेशन करते हो। क्रिएट मीन्स आपको डेटा क्रिएट करना है। मान लो कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपने डेटा फिल किया और सबमिट कर दिया, तो ये क्या करा, आपने डेटा क्रिएट कर रहे हो। यही डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एक SQL डेटाबेस होगा, मान लो Oracle या MySQL सर्वर या जो भी है, ये डेटा ये स्टोर हो गया यहाँ पे एक रो के अंदर। तो ये जो डेटा स्टोर हो रहा है वो भी कैसे हो रहा है, वो API के थ्रू हो रहा है। कोई ना कोई इंटरनल API होगी या फिर कोई पोस्ट API होगी, इफ़ यू अंडरस्टैंड पोस्ट कॉल। तो क्या करेगा, डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया, ये रो नंबर 1 हो गया। ऐसे ही दूसरा बंदा आया, उसने भी डेटा फिल किया, तो रो नंबर 2 स्टोर हो गया यहाँ पे। अब रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव करने के लिए मतलब मेरे को इसी पोर्टल से ये मान लो ये डेटा फैच करना है कि मेरी इन्फॉर्मेशन वापस दो। आई वांट टू सी माय अकाउंट इन्फॉर्मेशन, या स्विगी ऐप पे या जोमेटो ऐप पे मेरे को पुराने जितने भी ऑर्डर है, लास्ट मंथ में मैंने कितना ऑर्डर किया, क्या किया, मेरे को बताओ, प्रीवियस ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ऑर्डर देख सकते हो, रिट्रीव द डेटा फ्रॉम हेयर। तो इसके लिए कौन सी कॉल हो जाएगी, यहाँ पे गेट कॉल हो जाएगी। तो हम कहते हैं ना गेट कॉल हो जाएगी एक, मान लो REST API अगर आप यूज़ में ले रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको मान लो अपना फ़ोन नंबर अपडेट करना है। तो फ़ोन नंबर अपडेट करने के लिए क्या होगा कि आपने सिंपल इसी रो को, यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर पहले जो था 9999 से मेरे को 8080 करना है, समथिंग लाइक दिस। तो आप क्या करोगे, एक अपडेट API कॉल करोगे। तो यानी आप क्या करोगे, डेटाबेस में एक पुट कॉल भेजोगे। पुट मीन्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है। पुट के और भी यूज़ केसेस होते हैं, वो अभी हम कवर नहीं कर रहे। अब मान लो मेरे को मेरा डेटा रिकॉर्ड जो है डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, डिलीट दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड और डिलीट दिस पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम द कार्ट, लेट्स सी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में। तो आप क्या करोगे, एक डिलीट API कॉल करोगे। तो यहाँ पे मेरी डिलीट API कॉल हो जाएगी, तो ये रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये हो गई डिलीट API। सो ये CRUD ऑपरेशन ध्यान रखना हमेशा हर API में यूज़ में होते हैं, राइट। जैसे हमारा डेटाबेस के अंदर DDL DML होता है ना, वैसे आप यूज़र को थोड़ा ना बोलोगे कि सिलेक्ट क्वेरी करो या अपडेट क्वेरी करो। तो उसके लिए मेरे को अपने एंड पॉइंट URLs बनाने पड़ेंगे, एंड पॉइंट APIs बनानी पड़ेगी, उसके थ्रू मैं अपना रिक्वेस्ट भेजूंगा एंड देन रिस्पॉन्स लूँगा, ठीक है। सो ये हो गया बेसिक API गाइस, याद रखना। API मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन, दिस इज़ अ मीडिएटर, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिफरेंट सिस्टम। ये सेपरेट डिफरेंट सिस्टम है, ये डिफरेंट सिस्टम है, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो ये API काम करेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा API क्या है, एंड वी विल check some more advanced topics in API as well later on. So guys, please subscribe to the channel, subscribe कर दो and share करो, like करो, press the bell icon to get the notification for the next video, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। And till then, take care and God bless you all.